के विषय में बताया है कि मंदिर में कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है, उसके बारे में विस्तार से। मंदिर परिसर पे वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, वो भी पीएम आवास का पैसा। आप सोचिए ना, मतलब मंदिर के समिति के लोग भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएम आवास में उनको पैसे भी, एक तो मंदिर की जमीन, ऊपर से पैसा सरकार का। किस तरह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसके ऊपर कंप्लेन जाने के बाद भी, रोक लगने के बाद भी, ना एसडीएम कोई कार्रवाई करता है, न जो वहाँ का नायब तहसीलदार है जितेंद्र नेगी वो कोई कार्रवाई करता है। वो तो छोड़ दो, कार्रवाई क्यों करेंगे। मुझे यहाँ तक भी मिला है और मैं उसके ऊपर भी अभी इकट्ठा कर रही हूँ, जो पेपर्स इकट्ठा कर रही हूँ, कि ठीक तहसील के सामने अवैध निर्माण हुआ है। कम से कम 50 घर अवैध जमीन पे बने हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं तहसील पैसा खाता है और ये पैसा तहसील से लेके ऊपर ब्लॉक तक, एसडीएम तक बढ़ता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस अवैध ज़मीन पे, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, जो किसी के नाम पे नहीं है, वो कुछ पैसे देके और वहाँ पे आप अवैध तरह से घर बनवा सकते हैं। तो मैम वहाँ पे क्या जो मंदिर परिसर समिति है वो कुछ नहीं कर रही है, उनकी मिली भगत? उनकी मिली भगत है। उनकी मिली भगत नहीं होता तो वहाँ पे निर्माण कैसे शुरू होता। आप अपने घर में, अपने दरवाजे के पास कोई निर्माण करने दे सकते हैं? नहीं करने दे सकते। लेकिन आप मंदिर के परिसर के, मंदिर की ज़मीन पे निर्माण हो रहा है और वो तो वहीं पे रहते हैं, उनको दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, तभी तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बनने दिया। तो मैम ये जो निर्माण हो रहा है इससे लाभार्थी कौन होंगे? उनके ही लोग होंगे, जो उनके जानने पहचानने वाले होंगे। इसमें प्रशासन और उनकी मिली भगत है? देखिए, ये सारा पैसे का खेल है, बाकी मैं कुछ नहीं। वो पैसे के सामने कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं समझता, ये सारे पैसे के खेल है। आखिर ये क्या मजबूरी हो सकती है? मंदिर की जहाँ तक बात की आपने, तो आप हनोल मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। जी। हनोल ग्राम पंचायत चातरा के अधीन आता है। हाँ, चातरा का आपने हाल ही में दौरा भी किया था और वहाँ पर जो वास्तव में जिनको आवास मिलने चाहिए वो तस्वीरें भी बहुत ही कुछ बयां करती है। तो बजाय उनको वो आवास देते जिससे अच्छा वो मंदिर समिति की जगह पर बन रहा है। वही तो आप देखिए ना, चातरा में मैं गई थी, ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। आज तक डीएम से लेके, सीडीओ से लेके सब जगह पे एसडीएम के जाने के बाद न कोई कार्रवाई हुई, न कोई दौरा हुआ। आप वहाँ की स्थिति देखेंगे तो देख के दया आती है कि जो बेचारा पंचायत के घर में रह रहा है, वो कब वो घर गिर जाएगा पता नहीं, और इसकी जान रिस्क में पड़ी हुई है। नहीं, लेकिन मंत्रियों के या विधायक लोगों के, सब लोगों के दौरे होते हैं, बट वो उसमें कितना लगेगा, लेकिन उसको पीएम आवास तक नहीं मिल रहा है। और जो जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो रही है। जांच के लिए आप कितनी बार बोलते हैं टीम गठित की है, आज तक कोई टीम धरातल पे नहीं आई है। लेकिन जहाँ पे ठेकेदार को फायदे पहुँचाने की बात होगी, वहाँ पे तो आप n नंबर ऑफ जांच हो जाएगी रिपोर्ट गलत बनाने के लिए, कि किस तरह से वो पेपर वर्क गलत लगा के टेंडर लगा ले या कर ले। ये तमाम जो आरोप आप लगा रहे हैं, मनरेगा से लेकर जल जीवन मिशन से लेकर के, और आपने जो हनोल मंदिर परिसर में जो अवैध निर्माण से लेकर के, इस पर आपके आवाज़ उठाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, अभी जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जो नौकरशाह हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो इतने मतलब इनसेंसिटिव हो गए हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि वो जनता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो जनता के लिए उनको पोस्ट नियुक्त किया है गवर्नमेंट में काम करने के लिए। उनके ऊपर वो अफसरशाही इतनी भारी हो गई है कि वो अपनी मन मर्जी से रिपोर्ट बनाते हैं और इनके ऊपर मंत्रियों का हाथ होता है कि भाई तुम जो चाहिए वो कर लो। उनको भी शायद ऊपर तक पैसा पहुंचता होगा, क्या उनकी साठगांठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हाथ है, तभी इस तरह की रिपोर्टें बनाई जाती हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि इतना सब कुछ सुनने के बाद, होने के बाद भी, अगर जनता वापस उनको वोट देती है, ऐसे प्रतिनिधि को लाती है, तो सही में ही हम, ये उनकी नहीं हमारी कमजोरी है। कहीं ना कहीं हमने आंखें बांध रखी है कि हमें बधुआ मजदूर जैसा बन के रहना है, हमें वही पीड़ा सहनी है और हमें फिर से उन्हीं लोगों को जिताना है। और 5 साल, अभी तो आपने इतने सालों में देख लिया कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके आगे जो स्थिति होगी ना, बद से बदतर हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि अभी बहुत सही समय है कि आंखें खोलनी चाहिए। और ये इतना सारा करप्शन देख के कोई ऐसा जो थर्ड फ्रंट आ रहा है, मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा है कि अगर कोई तीसरा आता है जिसको हम लोग समझते हैं कि वो नेक है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है और इस तरह से आगे बढ़ सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को चुन के लाना चाहिए, मौका देना चाहिए। और जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसको जड़ से उखाड़ फेंकनी चाहिए, क्योंकि जब हमने उनको बनाया है तो उनको गिराने का भी हौसला रखते हैं। बट उसके लिए सब लोगों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है।